जब भी टाइम पास के लिए कुछ खाना हो तो मूंगफली खाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका ये टाइम पास आपके शरीर के लिए कितना फायदेमंद है? आज की वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को जरूर देखें। या फिर आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है, या फिर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक जवान बने रहें, तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको मूंगफली खाने का एक ऐसा बढ़िया तरीका बताऊंगा जिससे कि आप जिंदगी में बहुत स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, आजकल ढेरों लोग बीमारियों से परेशान हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारियां आपको छू ना पाएं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मूंगफली का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। के लिए आपको इसे भिगोकर खाना चाहिए। इस तरह से ये आपको बहुत फायदा करेगी। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखा था, वो मूंगफली के बारे में बताते हैं कि मूंगफली हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप मूंगफली को भिगोकर खाते हैं तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये बॉडी की कई बीमारियों का नाश करती है। अब आप कहेंगे, मूंगफली को भिगोने से क्या होता है? दरअसल दोस्तों, जितने भी बीज हैं, अगर आप उनको भिगोते हैं तो बीज एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप स्प्राउट्स बनाते हैं। स्प्राउट्स बनाने के लिए जब आप बीजों को भिगोते हैं तो इससे बीज अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने से उनमें जान आ जाती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में जान है, हमारी बॉडी लिविंग है। हमारी लिविंग बॉडी को खाने के लिए दरअसल लिविंग चीजें चाहिए, लेकिन आजकल हम लोग खाते हैं डेड चीजें, और डेड चीजें खाकर हम लोग जीना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से आजकल सभी लोग परेशान हैं। मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाता हूं। डेड चीजें खाने का मतलब है ऐसी चीजें जिनमें जान नहीं है। अब जैसे आप बिस्किट भुजिया खाते हैं, उनमें जान नहीं है। अगर आप स्नैक्स के लिए बिस्किट भुजिया की जगह पर मूंगफली का सेवन करते हैं तो मूंगफली में जान है, क्योंकि मूंगफली को अगर आप भिगोते हैं तो इससे मूंगफली के अंदर जान आ जाती है। और ये जो मूंगफली है, इसको भिगोने से ये सॉफ्ट भी हो जाती है। सॉफ्ट होने का मतलब है कि ये हमारे पेट के लिए पचने में आसान हो जाती है। देखिए दोस्तों, आप बादाम को भी भिगोकर खाते होंगे। बादाम को भिगोने से भी बादाम एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी सख्त चीजों को नहीं पचा सकता, या कह लीजिए कम पचाता है। अगर आप मूंगफली को बिना भिगोए खाते हैं तो उसका आप कम फायदा ले पाएंगे, लेकिन जब आप उसको भिगोकर खाते हैं तो मूंगफली सॉफ्ट हो जाएगी और इसका ज्यादा फायदा आप ले सकते हैं। इसके अंदर का ज्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी को मिलेगा, इसीलिए मूंगफली को भिगोना चाहिए। दोस्तों, एक और फायदा है, मूंगफली को भिगोने से मूंगफली ठंडी भी हो जाती है। वैसे तो मूंगफली गर्म होती है, और अगर आप मूंगफली को ज्यादा खाते हैं तो इससे आपका पित्त दोष बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप मूंगफली को भिगोते हैं तो भिगोने से मूंगफली ठंडी हो जाती है, और ये आपकी बॉडी के अंदर पित्त दोष को नहीं बढ़ाती। इसलिए आप अगर मूंगफली को भिगोकर खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। मूंगफली को किस तरह से भिगोएं, पहले इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, रात को आपको मुट्ठी भर मूंगफली को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखना है। तकरीबन 8 घंटे से भिगोकर रखें, और सुबह खाली पेट भीगी हुई मूंगफली का आप सेवन करें। इस तरह से अगर आप मूंगफली का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में कई बीमारियों को खत्म कर सकती है। दोस्तों, मूंगफली के अंदर दूध और अंडे से ज्यादा प्रोटीन होता है, और यही प्रोटीन हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। तो दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छी चीज है। अगर आप झड़ते हुए बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो लगातार 1 महीना भीगी हुई मूंगफली का सेवन करें। आपके बालों का झड़ना 1 महीने में बंद हो जाएगा। बालों का झड़ना रुकने के साथ साथ आपके बाल लंबे, घने और मजबूत भी हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, हमारे बाल प्रोटीन से बनते हैं। और जब आप मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली के अंदर का प्रोटीन आपके बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन देता है, जिससे कि आपके बालों का झड़ना 1 ही महीने के अंदर बंद हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मूंगफली में ढेर सारा पोटेशियम है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिससे हमारे बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, जिससे कि बालों को न्यूट्रिशन मिलने लगता है और बालों का झड़ना रुक जाता है। तो दोस्तों, बालों को झड़ने से रोकने के लिए मूंगफली सबसे अच्छी है। आप इसको जरूर ट्राई करें। इसके अलावा अगर आप अपने बालों के ऊपर कई तरह के शैम्पू, सिरम या फिर कई तरह के ऑयल्स लगा रहे हैं तो उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, हमारे बालों की जड़ें हैं ठीक उसी तरह जिस तरह से पौधे की जड़ें होती हैं। आप पौधे के ऊपर कितना भी स्प्रे क्यों ना कर लें, आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप पौधे की जड़ में खाद डालेंगे। उसी तरह से आप बालों के ऊपर कितना भी शैम्पू, सिरम लगा लें, फायदा तभी मिलेगा जब आप कुछ अच्छा खाएंगे। और अच्छा खाने में आपको मूंगफली खानी चाहिए, ताकि आपके बालों को न्यूट्रिशन मिले। मूंगफली के अलावा भी ढेरों ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं, लेकिन हम लोग बाहरी तरीके अपनाते हैं जिससे आपको फायदा नहीं मिलता।
अगर आप लौंग खाते हैं तो इससे आपके बालों का झड़ना रुक सकता है। मेथी दाना खाते हैं तो इससे भी बालों का झड़ना रुकता है। इसके अलावा प्रोटीन युक्त चीजें खाने से बालों का झड़ना बहुत जल्दी रुकता है। तो दोस्तों अगला जो फायदा आपको भीगी मूंगफली खाने से होगा वो है आपका दिल स्वस्थ रहेगा। आज के समय में दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ गया है। हर एक मिनट में भारत में कोई ना कोई एक इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है, यानी कि हर एक घंटे में 60 लोग हार्ट अटैक की बीमारी से मर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस बीमारी से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट अटैक की बीमारी आजकल बहुत बढ़ गई है। कारण है हमारा गलत खान पान। हमारे गलत खान पान की वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और ये गंदा खून आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करता है और इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी जिंदगी में हार्ट अटैक ना आए, आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज ठीक हो जाए, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहे, तो भीगी मूंगफली खाइए, क्योंकि भीगी हुई मूंगफली में ढेर सारा पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। ये फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जिससे कि मूंगफली खाइए, आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज का पेशेंट है तो उसे भी भीगी मूंगफली खाने की सलाह दीजिए। 3 महीने लगातार भीगी मूंगफली खाने से डायबिटीज की प्रॉब्लम को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि दोस्तों हम लोग अपनी डाइट में कुछ अच्छा शामिल नहीं करते। हम लोग खाते पीते गलत रहते हैं और साथ में हम लोग डायबिटीज की दवाई खाते हैं। इसी कारण से आपको डायबिटीज की दवाई जिंदगी भर खानी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी डाइट में चेंज नहीं किया। डाइट में यानी अपने खान पान में चेंज कर लीजिए, डायबिटीज की दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आपको अपनी डाइट में जरूर भीगी मूंगफली को शामिल करना चाहिए। भीगी मूंगफली हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन में मदद करेगी, जिससे कि आपका जो शुगर का लेवल है वो बिना दवाइयों के ही नॉर्मल रहेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज की दवाई ना खानी पड़े या डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाए, तो भीगी मूंगफली को जरूर खाएं। इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ये भीगी मूंगफली आपके लिए बहुत अच्छी है। दरअसल दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, लेकिन वो हाई बीपी को बड़ी बीमारी नहीं मानते। उन्हें लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल सी बीमारी है जिसके लिए आपको छोटी सी गोली खानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों यही छोटी सी गोली आगे चलकर आपकी जान भी ले सकती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में आपका खून गंदा हो जाता है और यह गंदा खून आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। यही गंदा खून जब आपके दिमाग की नसों में प्रेशर पैदा करता है तो दिमाग की नसें फट सकती हैं, जिससे आपको पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन को छोटी बीमारी ना समझें। इसके लिए आप जरूर जल्दी इलाज करें। सबसे बढ़िया इलाज जो है वो है कि सुबह उठकर सबसे पहले ढेर सारा पानी पीना। अगर आप सुबह उठकर ढेर सारा पानी पीते हैं तो इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो 1 महीने में ही नॉर्मल हो जाएगा। नहीं तो आपको सारी जिंदगी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि आप हाई ब्लड प्रेशर का जो इलाज है वो परमानेंटली नहीं कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर का कारण है आपके खून का गंदा होना। खून की गंदगी को ठीक करने के लिए आपको भीगी मूंगफली भी खानी चाहिए। इससे आपका जो खून है वो साफ होगा, आपका पेट स्वस्थ होगा, आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज खत्म होगी और आप देखेंगे कि आपका दिल स्वस्थ रहेगा। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक जवान बने रहें तो आपको जरूर भीगी मूंगफली का सेवन करना चाहिए। दरअसल दोस्तों मूंगफली में ढेर सारा विटामिन ई होता है, और क्या आपको पता है कि ये विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट से ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर आइए, आप देखेंगे उसमें स्पेशली लिखा है कि इसमें ढेर सारा विटामिन ई है। तो दोस्तों वही विटामिन ई आपको मिलेगा मूंगफली के अंदर। अगर आप भीगी मूंगफली खाते हैं तो इससे आपकी स्किन को विटामिन ई मिलेगा, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो टाइट रहती है। स्किन को टाइट रखने के लिए प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों अगर आप मूंगफली खाएंगे तो आपकी स्किन टाइट रहेगी और आप लंबे समय तक जवान दिखते रहेंगे। पुराने जमाने में लोग इसीलिए ही लंबी समय तक जवान बने रहते थे, क्योंकि वो लोग मूंगफली खाते थे। लेकिन आजकल हम लोग स्नैक्स के लिए लेज, कुरकुरे जैसे चिप्स वगैरह इन चीजों को खाते हैं। इसी कारण से हमारी बॉडी में प्रोटीन की, आयरन की कमी हो जाती है और हमारी स्किन ढीली पड़ने लगती है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से भीगी मूंगफली खाने से हम लोग ढेरों बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। पड़ी हुई चीजों से इंसान कैसे स्वस्थ रह सकता है, कैसे पुराने जमाने में लोग स्वस्थ थे। दोस्तों पुराने जमाने में लोग अच्छी चीजें खाते थे, मूंगफली खाते थे, भिगोकर खाते थे, इसी कारण से ही लोग स्वस्थ थे। आजकल हम लोगों को अगर स्नैक्स का मन है तो हम लोग चिप्स खाते हैं। दोस्तों इन चिप्स को मत खाइए, ये चिप्स आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी जगह पर अगर आप भुने हुए चने या फिर मूंगफली खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है।
और आपकी जिंदगी लंबी हो सकती है, यानी कि आप लंबे समय तक जी सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं आप आयुर्वेद के साथ बने रहें, आयुर्वेद के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब ही यही है कि अपनी आयु का वेद, यानी कि अपनी उम्र को लंबा कैसे करें, अपनी जिंदगी को स्वस्थ कैसे करें, ये हमें आयुर्वेद सिखाता है। इसीलिए दोस्तों जो लोग आयुर्वेद के साथ जुड़े रहते हैं वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं और घर पर ही बीमारियों का इलाज भी कर लेते हैं। जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हैं उनको जिंदगी में डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि आयुर्वेद को अगर कोई अपनाता है तो वो इंसान खुद में ही डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि आयुर्वेद सरल है, इसे कोई भी समझ सकता है। लेकिन अगर जो आज की मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग चलता है उसको तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो डॉक्टर आपको दवाई देगा वो आपको समझ में नहीं आएगी, और जो दवाई के अंदर के सॉल्ट्स हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आपको डॉक्टर पर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने जाना कि कैसे भीगी मूंगफली खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं।